ईरान ने आज अमेरिका के लिए ब्लैक डे कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का ताकतवर F-15 फाइटर जेट मार गिराया है। इसी बीच भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काफी तनाव है। फिर भी भारत के लिए एलपीजी की सप्लाई बंद नहीं हुई है। ग्रीन सनवी नाम का एलपीजी टैंकर जो मित्सुई कंपनी का है और भारत का झंडा लगे हुए है, 46,655 टन एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित पार कर चुका है। ये इस युद्ध के दौरान 7वां भारतीय एलपीजी जहाज है जो हॉर्मूज से निकला है। ये टैंकर अभी मुंबई की तरफ जा रहा है और 6 अप्रैल तक पहुंचने वाला है। एक जहाज में इतना एलपीजी है कि लगभग 32 से 33 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब घरों में गैस की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। भारत के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का हवाला देते हुए ईरान ने कहा है कि भारतीय जहाजों को वहां से आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। ईरान ने साफ कहा, भारत हमारे दोस्त हैं, इसलिए उनके जहाजों को हम रास्ता देंगे, लेकिन दूसरे देशों के जहाजों के लिए रास्ता अभी भी बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ हफ्तों में शिवालिक, नांदा देवी जैसे दूसरे जहाज भी 46,000 टन के आसपास एलपीजी लेकर भारत पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर भारत को इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन स्थिति अभी भी टेंशन भरी हुई है। ये कोई मामूली बात नहीं है और अब ईरान सरकार ने पूरे देश में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जो भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर पुलिस या आर्मी को सौंप देगा, उसे हेवी रिवॉर्ड यानी बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लाखों करोड़ों का इनाम हो सकता है। ईरान का स्टेट टीवी इस खबर को बार बार चला रहा है। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, दुश्मन का पायलट पकड़ो और इनाम लो। पूरा ईरान अब उस पायलट को ढूंढने में जुट गया है। लोग घर घर में टीवी के सामने बैठे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और हर कोई काफी उत्साहित और जोश में है। असल में क्या हुआ था, चलिए डिटेल में समझते हैं। अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा था। उनके F-15 जेट ईरान के इलाके में घुस आए थे और टारगेट्स पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान के पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम ने अचानक हमला कर दिया और एक F-15 जेट को आसमान से नीचे गिरा दिया। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका के जेट्स को दुनिया का सबसे एडवांस्ड और इनविंसिबल माना जाता है। लोग सोचते थे कि इतने एडवांस्ड जेट को मार गिराना नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने करके दिखा दिया। जेट गिरने के बाद दोनों पायलट सीट से बाहर निकल गए, यानी पैराशूट से बच गए। ईरान को उनकी बचाव वाली सीट बिना टूटी हुई मिल गई। इससे ईरानी अथॉरिटी को कंफर्म हो गया कि दोनों पायलट जिंदा हैं और ईरान के अंदर कहीं छिपे हुए हैं। अब पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब ड्रामा और भी बढ़ गया है। अमेरिका ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनके हेलीकॉप्टर और प्लेन ईरान के आसमान में घुस गए ताकि अपने पायलट को बचाया जा सके, लेकिन ईरान के ट्राइबल इलाकों के लोग बंदूकें लेकर उन हेलीकॉप्टरों पर गोली चलाने लगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को रॉकेट या गोली लग भी गई। ट्राइबल लोगों ने ईरानी सरकार से कहा, हमारे पास हथियार कम हैं, लेकिन हम अपने तरीके से लड़ेंगे। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमेरिका ने एक पायलट को बचा लिया है, लेकिन दूसरा साथी जो जेट में हथियार चलाता था अभी भी गायब है। ईरान उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहता है। अगर ईरान के हाथ वो पायलट लग गया तो ट्रंप पर बहुत भारी दबाव पड़ जाएगा। वो पायलट उनके लिए सौदेबाजी का बड़ा हथियार बन जाएगा। ईरान उसका इस्तेमाल करके अमेरिका से कई चीजें मांग सकता है। पूरे ईरान में अभी जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट्स वायरल हो रहे हैं। ईरान के मशहूर फुटबॉलर मोहम्मद अंसारी ने लिखा, मेरे सारे मेडल ले लो, बस उस अमेरिकी पायलट को पकड़ दो। हर तरफ लोग रात भर इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से यह अच्छी खबर आए कि ईरान में अमेरिकी पायलट पकड़ा गया है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी जारी है और आज की रात बहुत रोमांचक होने वाली है। क्या अमेरिका अपना दूसरा पायलट बचा पाएगा या ईरान उसे पकड़ लेगा और हैवी रिवॉर्ड वाला ऐलान सच हो जाएगा? ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। सिचुएशन मिनट मिनट बदल रही है। आपको क्या लगता है, ईरान पायलट पकड़ पाएगा या अमेरिका बचा लेगा? आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? कमेंट में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर ताजा और सटीक खबर के लिए देखते रहिए भारत ताजा। अगली बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ताजा, ताजा खबर आपकी भाषा। जय हिंद।